प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। 75 साल यानी उम्र का एक बहुत अहम पड़ाव। 75 साल यानी कि भारतीय जनता पार्टी में रिटायरमेंट एज। इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय और 75 साल के इस पड़ाव में पहुंचने से पहले देश में किसी अहम मुद्दे पर सार्थक बहस छेड़ने के बजाय भारत में जो हो रहा है ना दोस्तों, इस तरह की हरकतें नॉर्थ कोरिया में होती हैं। आज मैं आपके सामने दो तीन मिसालें पेश करने वाला हूं दोस्तों, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह फरमान देखिए। दिल्ली के स्कूल में यह फरमान जारी हुआ है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैंने जानबूझकर स्कूल की पहचान छिपाई हुई है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, स्कूलों को लेकर मेरी जो राय है वो हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इस फरमान में यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आने वाला है, लिहाजा हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना चाहिए। यह फरमान, जैसा कि आप देख सकते हैं, 13 सितंबर का है। आप खुद इसमें तारीख देख सकते हैं, 13/9/2025। और इसमें कहा भी गया है कि डियर पेरेंट्स, यानी अभिभावकों से, माता पिता से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आने वाला है। स्कूल इस पर कई विशेष एक्टिविटीज यानी गतिविधियां कर रहा है, लिहाजा मां बाप और बच्चों दोनों को इसमें पूरी शिद्दत के साथ और इज्जत के साथ इसमें शरीक होना चाहिए। इस तरह की हरकतें उन देशों में होती हैं दोस्तों जहां पर लोकतंत्र न के बराबर होता है। और अगर बात सिर्फ एक स्कूल की होती ना तो बात समझ आती। मैं आपके सामने दो और मिसालें पेश करना चाहता हूं। याद कीजिएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा था कि दुर्गा पूजा आने वाली है और वो ये उम्मीद कर रही हैं कि दिल्ली में जो पांडाल लगेंगे दुर्गा पूजा के दौरान, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मूर्ति या शायद तस्वीर वहां पर लगे। और आप जानते हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली कई संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। यानी कि स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाए, मां बाप उससे इत्तेफाक रखते हों या ना रखते हों, उन पर थोपा जाए। दुर्गा पूजा जहां हो रही है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी चाहिए। वो दुर्गा पूजा जहां सिर्फ मां, महिषासुर, उनके बच्चे और बाघों का ही एक तरह से जिक्र होता है पांडालों में, मगर वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वहां पर एक मूर्ति लगाई जाए। क्या हो रहा है मेरे इस देश को? जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस तरह के फरमान नॉर्थ कोरिया में जारी होते हैं जब किम जोंग उन का बर्थडे होता है कि भाई आप उनके जन्मदिन पर बर्थडे विश कीजिए। इस तरह के फरमान जारी होते हैं। दोस्तों, अगर बात सिर्फ स्कूलों या दुर्गा के पांडाल तक सीमित होती तो बात समझ आती। आपकी स्क्रीन पर देखिए अपोलो का यह विज्ञापन जो कहता है, अपोलो टायर्स थैंक्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फॉर ड्राइविंग इंडियाज प्रोग्रेस। यानी कि अब तमाम औद्योगिक घरानों को, खासतौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को फरमान जारी किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, लिहाजा उनके जन्मदिन पर उनकी बड़ाई की जाए, उनकी तारीफ की जाए। और सिर्फ अपोलो टायर्स नहीं है, आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर हीरो ने भी वही कहा है। हीरो कह रहा है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को देशवासियों के हित में किए गए जीएसटी बदलाव के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पल को एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ उसी तरह से जीएसडब्ल्यू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। और सिर्फ जीएसडब्ल्यू नहीं दोस्तों, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए, ये तमाम विज्ञापन है जिसमें लूमियो, स्लीप कंपनी, नीचे आप आए तो PHDCCI, उसके अलावा सिंपल जीएसटी को लेकर तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ लोग उनके 75वां जो जन्मदिन आने वाला है उसको लेकर बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा करना चाहता हूं स्कूल्स की। आपने देखा होगा, जिस स्कूल ने किया, मैंने उसका नाम छिपा दिया। क्यों छिपा दिया? क्योंकि सबसे पहली बात, स्कूलों को लेकर मैं हमेशा से संवेदनशील रहा हूं। हो सकता है जो स्कूल ने फरमान जारी किया हो, उनमें से अधिकतर जो विद्यार्थी हैं या अधिकतर अध्यापक उससे इत्तेफाक ना रखते हों, लिहाजा उस स्कूल को बदनाम करना सही नहीं होगा। हो सकता है किसी के दिमाग की उपज हो सकता है यह दबाव दिल्ली सरकार की तरफ से आया हो, यानी कि रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से, क्योंकि एक स्कूल में तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर मेहमान जाने वाली हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
क्योंकि स्कूलों के कार्यक्रमों में राजनेता जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाए, चलिए आज मैं इन स्कूलों से एक सवाल पूछता हूं। चाचा नेहरू और बच्चों का क्या जुड़ाव था हम सब जानते हैं, मगर जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या खास किया। बताइए। आप ही के बच्चे नीट का परीक्षा पत्र देते हैं। पहली बार हुआ है कि नीट का परीक्षा पत्र लीक हो रहा है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सतही बयान आया था। उन्होंने कभी भी इस देश के बच्चों को आश्वासन नहीं दिया कि इस तरह से पेपर लीक नहीं होंगे। जब उन्हें राहुल गांधी पर प्रहार करना होता है तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया, और हाल ही में हरदीप सिंह पुरी, उनके एक और मंत्री ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा। याद कीजिएगा, जब एक बच्ची डिसलेक्सिया के मरीजों के बारे में सवाल पूछ रही थी, वो बीमारी जो बच्चों को होती है, जो एक मानसिक बीमारी है जिसको लेकर मां बाप हमेशा चिंता में रहते हैं, तब चूंकि प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रहार करना था, तब उन्होंने डिसलेक्सिया का भी मजाक बनाया। सबसे बड़ी बात, इन स्कूलों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हाल ही में मणिपुर गए। अपने पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है, बच्चों को बारिश में खड़ा किया हुआ है। मैं उस स्कूल से या उन तमाम स्कूल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वाले हैं, विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं, आप इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे? क्या यहां पर बच्चों की इज्जत हो रही है? बताइए। और यह मत भूलिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री का वो हास्यास्पद बयान, क्लाइमेट चेंज जो इतना अहम और जरूरी मुद्दा है। आपको याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था क्लाइमेट चेंज को लेकर? अगर उस स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भूल चुके हों तो फिर से सुनिए प्रधानमंत्री का गैर संजीदा बयान क्लाइमेट चेंज को लेकर। सुना जाए। Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? डिसलेक्सिया का मजाक बनाना, अपने विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि बताकर बच्चों का अपमान करना, इसके अलावा आपको याद होगा कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, गरीब बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे थे, तब उन बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, बीच में कटीली तारें थीं। मगर जब प्रधानमंत्री अमीरों के बच्चों से मुलाकात करते हैं तो उनके कान भी खींचते हैं, गाल भी दबाते हैं। ढेरों ऐसी तस्वीरें हैं। जब वो राष्ट्राध्यक्षों के बच्चों से मुलाकात करते हैं, ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं सामने। मगर जब गरीबों के बच्चों से मिलते हैं तब इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बच्चों के बीच में कटीली तार होती है। यह कोई सिक्योरिटी रिस्क तो है नहीं, यानी कि इन बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री को सुरक्षा को लेकर कोई खतरा तो होगा नहीं। अब मैं इन स्कूलों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये तमाम चीजें बताती हैं कि बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री का जो रवैया है वो सकारात्मक है? ऐसे में आपकी क्या मजबूरी है? बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है? और मैं आपको बतला चुका हूं, औद्योगिक घरानों में भी यही हाल है। फिर से देखिए दोस्तों, अपोलो हो, जीएसडब्ल्यू हो, पीएचडीसीसीआई हो, ये जो तमाम औद्योगिक घराने हैं, तमाम फर्म्स हैं, वो लोग प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं जीएसटी को लेकर उनकी तस्वीर के साथ।
कायदे से इन औद्योगिक घरानों में हिम्मत होनी चाहिए थी कि तुम पिछले 10 सालों से 8-9 सालों से अपनी जिद के चलते एक फॉल्टी जीएसटी सिस्टम को चला रहे थे। एक ऐसे सिस्टम को चला रहे थे जिसमें कई दरारें थी, कई दिक्कतें थी। राहुल गांधी ये सवाल हमेशा उठाते रहे, राहुल गांधी का मजाक बनाया गया, मगर फिर आपने अपने ही मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। अब ये तमाम औद्योगिक घराने प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या हालत हो गई है हमारे औद्योगिक घरानों की, क्या हालत की जा रही है हमारे स्कूलों की। और आप और हम सब जानते हैं कि पिछले 11 सालों में विद्यार्थियों में जितना असंतोष हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उनके पेपर्स लीक होते हैं, चाहे नीट हो, चाहे बीपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, उनके पेपर्स लीक होते हैं। और जब वो अपने मुद्दों के साथ जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें मारा जाता है, उन्हें रौंदा जाता है। मगर ये तो हर आंदोलन के साथ हो रहा है दोस्तों। ये तो विद्यार्थियों को शुक्र मनाना चाहिए कि उन्हें एंटी नेशनल नहीं कहा गया है। यह नहीं कहा गया है कि आपके इन आंदोलनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या चाइना का हाथ है। आप लोग अभी खुशकिस्मत हैं। मगर हां, जब वोट देने की बारी आएगी तब आप हिंदू बन जाएंगे और आप उसी हिसाब से वोट देंगे। और जहां तक हिंदू की बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या दुर्गा पूजा का अपमान होना चाहिए? बताइए। दुर्गा पूजा में मां के अलावा, महिषासुर के अलावा, मां के बाघ के अलावा, मां के बच्चों के अलावा मंच पर किसे स्थान मिलना चाहिए? कोई इतना महान नहीं है कि उसे स्थान मिलना चाहिए। मगर सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही थी। क्योंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन आ रहा है तो ये किया जाए, सुना जाए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। शुक्र है दोस्तों, चितरंजन पाक का जो पूजा आयोजन है उन्होंने इसका विरोध किया है। मैंने इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देखी थी जहां वो कह रहे थे कि भाई धर्म से राजनीति को दूर रखा जाए और ये सब नहीं होना चाहिए। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई ऐसे प्रवासी होंगे, यानी कि कोलकाता के बाहर बसने वाले ऐसे कई बंगालीज होंगे जिन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही होगी। कई ऐसे अंधभक्त होंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा मां से ऊपर होगा। ऐसे होंगे कई, ऐसे कई होंगे साहब। इस कदर ब्रेन वॉश लोग ऐसे होंगे, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है, क्योंकि मां से बड़ा दर्जा किसी का नहीं हो सकता, चाहे दुर्गा मां हो या आपकी मां हो। मगर हम सब जानते हैं कि मां के नाम पर क्या राजनीति होती है। मगर आज मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। 75 साल के मोहन भागवत भी हुए, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी। 75 साल के प्रधानमंत्री भी होने वाले हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में तो नियम है ना, जैसे ही कोई 75 साल का हो जाता है उसे मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया जाता है, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो। तो यहां पर वो बहस क्यों नहीं हो रही है? याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ये जो नियम कानून है ये प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होते हैं, बिल्कुल लागू नहीं होते हैं। ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अमल करें, और ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि गोदी मीडिया इस पर कहीं कोई डिबेट भी करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कहीं किसी गोदी मीडिया में यह डिबेट नहीं होगा कि अब जबकि 75 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री या होने जा रहे हैं, तो क्या उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। ऐसी आवाज कहीं नहीं उठने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। मगर प्रधानमंत्री, विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। चूंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं और बिहार को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, कांग्रेस ने आपसे एक सवाल पूछा और मैं उम्मीद करता हूं आप इस सवाल का जवाब देंगे। कांग्रेस ने पूछा है, नरेंद्र मोदी बिहार से जाते जाते अपने दोस्त अडानी को 1050 एकड़ जमीन देने जा रहे हैं। यह 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है। इसकी घोषणा बजट में भी हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएंगे। मगर क्या आपको पता है कि औने पौने दामों में यह जमीन गौतम अडानी को बेची जा रही है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है।
सुनिए पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने क्या सवाल उठाया है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। अब क्या इन सवालों का जवाब दिया जाएगा? आखिर क्यों उनके परम मित्र को अगले 3 दशकों के लिए औने पौने दामों में यह जमीन दे दी गई? क्या कहीं पर कोई पारदर्शिता नहीं है? और यह वो शख्स है यानी गौतम अडानी जिनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट एक अमेरिकी अदालत ने जारी किया है। जवाबदेही दूर दूर तक नहीं है, ना गौतम अडानी के लिए, ना भारतीय जनता पार्टी की हरकतों के लिए। और साहब जन्मदिन मनाया जाएगा, वो भी नॉर्थ कोरिया के अंदाज में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के शब्द थे ना कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, मगर हां, खून और क्रिकेट जो है वो एक साथ हुआ। देश में जनता लगातार कहती रही कि ये शहीदों का अपमान है, मगर आप जानते हैं उस मुद्दे को भी बीजेपी ने मोड़ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान खींचना चाहूंगा प्रधानमंत्री के इस बयान की तरफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकवादियों, एंटी नेशनल फोर्सेस यानी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ है, भारतीय सेना के साथ नहीं है। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह शुभमन गिल का बयान है। कौन शुभमन गिल? भारतीय खिलाड़ी हैं। वो कह रहे हैं, टुडेज विन इज डेडिकेटेड टू द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम एंड टू आवर ब्रेव आर्म फोर्सेस हु कंटिन्यू टू सेफगार्ड अस। द स्पिरिट ऑफ इंडिया लिव्स ऑन बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। जय हिंद। यहां पर शुभमन गिल कह रहे हैं कि हमारी जो जीत है वो डेडिकेटेड है पहलगाम के जो लोग मारे गए, जो लोग शहीद हुए। ये 2 चेहरे याद हैं आपको? ऐशन्या, शहीद शुभम की पत्नी, और शहीद विनय नरवाल, कैप्टन विनय नरवाल की पत्नी। क्या प्रधानमंत्री इनकी आवाज सुनेंगे? यहां शुभमन गिल को लगा दिया गया है इनके प्रोपेगेंडा के लिए, मगर ऐशन्या लगातार कह रही हैं कि 1500 करोड़ रुपए इस मैच के चलते पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जेब में गया। अब इसी पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए जिसे हमारी सेना ने तबाह कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब मुझे बताइए, कौन है भारतीय सेना की कोशिशों के साथ? पहली बात, बगैर किसी जवाबदेही के आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। कोई जवाबदेही नहीं है साहब, कोई जवाबदेही नहीं है। अब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इस मैच के चलते पाकिस्तान की जेब में 1500 करोड़ रुपए गया, उससे ज्यादा पैसा गया होगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई जवाबदेही है? मंच पे खड़े होकर यह सब बोलना कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के साथ खड़ी है, सेना के खिलाफ है, ये जो हरकत है जिसमें हम पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मदद कर रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा में हम बीसीसीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुभमन गिल, सूर्यकांत यादव का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। अरे तो क्या? हाथ नहीं मिलाने से
क्या पहलगाम के शहीद के परिवार वालों का दर्द खत्म हो जाता है? प्रधानमंत्री, आप 75 साल के होने वाले हैं। अब तक पिछले 11 सालों में आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। अरे कम से कम अब तो जवाबदेही शुरू की जाए। 75 साल के होने वाले हैं, कम से कम अब तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करें। अब तो आप अभिसार शर्मा, रवीश कुमार को इंटरव्यू देना शुरू करें। मगर नहीं, आपको इंटरव्यू देना है तो तिहाड़ियों को देना है, गुल्लुओं को देना है, टॉनिक परियों को देना है। जवाबदेही तय कीजिए। श्री श्री रविशंकर को ये लोग सामने ले आए। भारत क्रिकेट मैच को जायज ठहराने के लिए इनका सारा काम प्रोपेगेंडा पे चलता है। प्रचार प्रचार और प्रचार, और उसमें भी आधे से ज्यादा दुष्प्रचार और झूठा प्रचार। क्योंकि सच के सहारे ये राजनीति चल नहीं सकती। सच के सहारे आप एक व्यक्ति को विश्वगुरु नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आप विश्वगुरु होते तो अमेरिका के सामने, चाइना के सामने आप अपनी रीढ़ का परिचय देते। जो बदनसीबी से इन दोनों ही मामलों में नदारत दिखाई देती है, गायब दिखाई देती है। और क्या किया जा रहा है? स्कूल्स को फरमान दिया जा रहा है साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाए। दुर्गा पंडालों से कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगाई जाए। औद्योगिक घराने नतमस्तक हैं उनके सामने। क्या ही कहा जाए दोस्तों, जो अपने आप में बहुत दुखद है। क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत सुखद तस्वीर नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कितने दिन रहेगी और कब जाएगी, क्योंकि जाना है, कभी ना कभी आप जाएंगे। मगर हकीकत यह है, जब आप जाएंगे तो देश को उससे उबरने में न जाने कितना वक्त लग जाएगा। क्योंकि आपने तमाम संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। चाहे मीडिया हो, न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे हैं। जांच एजेंसीज आज की तारीख में आपके हेंचमैन हो गए हैं, आपकी सुपारी लेकर चलते हैं। चुनाव आयोग के क्या हालात हैं सब जानते हैं। 75 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर आत्ममंथन होगा कि आप किस तरह की विरासत, किस तरह की यादें छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।